मैंने खुद ने अपनी मेहनत से 8 मेडल लिए हैं और एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लिया है मैंने। मैं सभी लड़कियों से यही कहती हूँ, आप भी मेरी तरह बने और मैं मेरी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगी और मैं आगे भी कोबरा कमांडो की तैयारी करना चाहती हूँ। छोरो बढ़ाई बराबर है, छोरी बढ़ाई एक बराबर है। अगर छोरा नु बद गया छोरी वो संदेश देंगे। जो मेरी बहन ने आज जिस मुकाम पर पहुंची है, मैं आशा करती हूँ कि आगे वैसे ही सभी लड़कियां उसी मुकाम पर पहुंचे। और उसने ओ ये भाई हमारी लड़की लगे तो सारी चोरियां बेचारी पढ़ने लग गए, मेहनत करेंगे। मैं तो ये संदेश दूंगा हर लड़की इसी तरह अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा जिले के गांव बरोका में मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज मैं जिस घर पे मौजूद हूं, हम एक प्रेरणादायक न्यूज़ चलाने वाले हैं जिनको सुन करके आपको भी हैरानी होगी, खुशी होगी कि किस कदर एक गरीब घर से निकल करके एक बेटी है जिन्होंने अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। गांव बरोका के कालूराम भगत जी की, जिनकी लड़की ने CISF में हेड कांस्टेबल के तौर पर जिनकी नियुक्ति हुई है। आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं तो हम उनसे खास बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आपको बधाई। राम राम। तो प्रियंका जी, आपकी हेड कांस्टेबल के तौर पर नियुक्ति हुई है तो कितनी की खुशी है? को बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे परिवार को भी बहुत ज़्यादा खुशी है, गांव में भी वैसे खुशी का माहौल है। मैं सभी लड़कियों से यही कहती हूँ कि सभी लड़कियां बाहर निकलें और पढ़ें, किसी की भी न सुने। जी, आपका जो ये संघर्ष रहा, आपने 8 बार गोल्ड मेडल हासिल किए, एक बार इंटरनेशनल स्तर पर आप खेले हो, तो ऐसे में कितनी की परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां आई जिनको देख करके आप कभी ओझल नहीं हुए बल्कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते गए? ऐसी बहुत सी परेशानियाँ आई, जैसे कि कई बार पैसे भी नहीं होते थे और कई बार मतलब गांव के भी लोग कहते थे, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी अपनी और अपनी सीढ़ियों पे चढ़ती रही। एक तो आप हो और एक वो तमाम लड़कियां हैं जो घर पर बैठ कर के अपना समय है वो व्यतीत करती है, तो उन लड़कियों के लिए विशेष तौर पर क्या मैसेज दोगे? मैं सभी लड़कियों से यही संदेश देती हूँ कि सभी लड़कियाँ मेरी तरह पढ़े लिखे और अपना नाम रोशन करें और अच्छे से तैयारी करें। ये आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसको दोगे? मेरे पापा को। वैसे मैं बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने कर्ज उठा के मेरी फ़ीस भरने की कोशिश की और कई बार फीस मेरे चाचा बाबा भी देते थे, मेरे परिवार के और लोग थे उन्होंने भी मेरी फ़ीस दी। इसलिए मैं सभी लड़कियों को यही कहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ जिनके माता पिता गरीब हैं वो फीस नहीं दे सकते, वो कहीं ना कहीं कर्ज लेके ही पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं ज़रूर। बाबा साहब अम्बेडकर का जैसे मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, उन्होंने भी यह बात कही थी कि अगर बेटियाँ मतलब पढ़ी लिखी होगी तो 2 घर का मतलब विकसित होंगे, 2 परिवार विकसित होंगे। किस तरीके से? पढ़ाई के कारण उनका नाम रोशन होगा, माँ बाप का और ससुराल वालों का भी होगा। अच्छा, इसलिए पढ़ाई लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, की पढ़ाई है वो कौन सी क्लास तक हुई? सर मेरी पढ़ाई +2 नॉन मेडिकल से हुई। तो ये थे हमारे साथ प्रियंका, जिन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने अथक परिश्रम करते हुए ये जो अचीवमेंट है ये हासिल की है। इस अचीवमेंट हासिल करने के लिए तमाम उनको मुसीबतों से लड़ना पड़ा है। कई दफ़ा ऐसे हालात हुए कि घर पर पैसे नहीं थे और इनके फादर साहब ने कर्ज उठा करके इनकी फ़ीस है वो अदा की है। तो ऐसे में ये बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक न्यूज़ है कि किस कदर एक बाप ने कर्ज उठा करके अपनी बेटी को पढ़ाया और उस बेटी ने अपने फादर का नाम इस तरह रोशन किया कि जब वो घर पे लौटी तो CISF में हेड कांस्टेबल बन करके घर पे आई। तो घर पे आने से पहले जो खुशी का जो माहौल था, पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया गया। तो आप भी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे यही अपील करता हूं कि इस बेटी की तरह तमाम वो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, इस तरीके से अपनी बेटी को पढ़ाएं ताकि वो बेटियां हैं, बेटियां वो बाहर नहीं हैं,
बल्कि वो समाज और देश का नाम रोशन करना चाहती है। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का भी हम एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच रही, डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन पर कहते थे महिलाओं के लिए शिक्षा अति आवश्यक है कि महिला अगर शिक्षित होगी तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। एक तो वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और एक वो अपने ससुराल वालों का नाम रोशन करेगी जहाँ पर उसकी शादी होनी है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए हम ये कहते हैं कि एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स से मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी लड़कियों को इसी तरीके से वो पढ़ाने के लिए घर से निकाले। बेटियां हैं वो किसी तरह से बेटों से कम नहीं है। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।